अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के एसएल बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऑलमोस्ट 10 to 15। तो कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, तो वो हम इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ मोबाइल इज़ 8.30 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर and 1.60 plus minus 0.01 centimeter respectively. Calculate the area of mobile phone and uncertainty in area। यानी इसमें हमें मोबाइल फ़ोन की लेंथ और विड्थ गिवन है, तो हमें मोबाइल फ़ोन का एरिया और उसके एरिया में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो डाटा में क्या गिवन है? लेंथ है 8.30 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। विड्थ हमारे पास है 1.60 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और एरिया हमने फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन अगर हम डाटा में देखें तो हमें दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो एब्सोल्यूट गिवन है, तो सबसे पहले इन्हें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ को हम जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.12% आ जाएगी। फिर हम विड्थ को भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो जब विड्थ को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.625%। फिर हम लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू एरिया के फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ से एरिया हमारे पास किसके बराबर आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और ये हमें पता है कि जब भी दो अनसर्टेनिटी में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो जो बेस्ट एस्टीमेट वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह 8.30 और 1.6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और अनसर्टेनिटी का हमेशा जो बिहेवियर है वो एडिशन का है। तो 8.30 मल्टीप्लाई होगा 1.6 से, तो आ जाएगा 13.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस ये जो दो वैल्यूज़ अनसर्टेनिटीज़ वाली हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 0.12 प्लस 0.625 को ऐड करेंगे तो 0.745। और अब देखें यहाँ आंसर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी में है, तो इसको हम दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए 0.45% की जगह 100 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 13.28 से। तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है एरिया का इन टर्म ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर इज़ डायमेंशनली करेक्ट। यानी ये ओम्स लॉ का जो रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका मतलब है हमें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या है? वोल्टेज। अब वोल्टेज तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है और हमें इसकी डायरेक्ट डायमेंशन नहीं पता, तो हम इसके लिए थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे कि एज वी नो दैट पावर किसके बराबर होती है? वोल्टेज इनटू करंट। और यहाँ से वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा? पावर डिवाइडेड बाय करंट के। और पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम इनटू करंट। और वर्क की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, वो F इंटू डी होती है। तो वहाँ से हमारे पास वर्क की डायमेंशन होती है ml² t-2। t टाइम में डिवाइड में आ जाएगा, और I हमारे पास जो है ना करंट, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है, तो इसकी जो यूनिट है वो एम्पेयर्स है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास दोनों दोनों जो है ना डिनोमिनेटर में T और A डिवाइड हो रहे हैं, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ml² t-2 t-1 a-1। तो यहाँ से हमारे पास जो वोल्टेज की डायमेंशन वो बन जाएगी ml² t-3l-1। अब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखें ना हमारे पास I वो बेस क्वांटिटी है, लेकिन R हमारे पास अननोन है। इन द राइट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ R इज़ अननोन। तो R की हम डायमेंशन पहले फाइंड करेंगे, जिस तरह यहाँ हमने वोल्टेज की डायमेंशन फाइंड की थी। तो हम दोबारा एक फार्मूला यूज़ करेंगे पावर वाला के। वी आल्सो नो दैट पावर हमारे पास किसके बराबर होती है? I। एज वी नो दैट पावर इज़ इक्वल टू I² R। और यहाँ से R किसके बराबर आ जाएगा? पावर डिवाइडेड बाय I² के। और पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इंटू I²। तो वर्क डन के हम डायमेंशन पुट करेंगे ml² t-2 डिवाइडेड बाय T जो होता है वो उसकी कैपिटल T, और I हमारे पास होता है एम्पेयर, और एम्पेयर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो नीचे चीज़ें डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही हैं,
ऊपर जब जाएंगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ml² t-2 t-1 a-2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास r यानी रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी ml² t-3 a-2। अब राइट हैंड साइड में हम देखें हमारे पास I इंटू आर है, तो I R है, I की डायमेंशन होती है एम्पेयर्स और R की डायमेंशन है ml² t-3 और a-2। तो ये जो a है ये पॉजिटिव क्या है, ये a-2 का है, तो ये आपस में ऐड होकर a-1 हो जाएगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन बन जाएगी ml² t-3 a-1। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया कि v इज इक्वल टू आई आर इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है कि शो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है v होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास होती है लेंथ, t का होता है कैपिटल T। तो यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके t-1 हो जाएगा, तो यहाँ से lt-1 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम देखें तो हमारे पास है f इंटू लैम्डा। f हमारे पास होता है जी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, और लैम्डा बेसिकली हमारे पास होता है जी वेवलेंथ ने जो डिस्टेंस कवर किया होता है उसको हम d कह देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो t नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और d हमारे पास होता है डिस्टेंस, तो इसको l लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास lt-1, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन प्रूव हो गया कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज डायमेंशनली करेक्ट। लास्ट टू क्वेश्चंस हैं और इनको मैंने लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैंने नहीं लिखे। उम्मीद है ये इजी क्वेश्चंस है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर इन केस आप लोग से सॉल्व नहीं होते या इनके आंसर्स प्रॉपर नहीं बनते तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो बना लूँगा इन 2 क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन है कि राइट दी डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग हमने डायमेंशन लिखनी है, यानी प्रेशर, एनर्जी और वर्क। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वहाँ से हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी। अब बी है एनर्जी। अब एनर्जी हमारे पास देखें पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन डायमेंशन निकाल लें या काइनेटिक एनर्जी की, तो आंसर सेम आएगा। और थर्ड में कह रहा है वर्क, और वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी। और लास्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एरर, आल्सो डिफाइन इट्स टाइप्स, हाउ कैन वी मिनिमाइज दीज एरर। तो ये एक छोटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, 5 नंबर का पेपर में आ सकता है सेक्शन सी के लिए, कि एरर क्या होता है और एरर की टाइप्स क्या और इसको हम किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे पास SLO बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। उम्मीद आप लोग को सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये इस वीडियो में ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, और लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी पार्ट 1 इसकी, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप ये दोनों वीडियोस को डीपली देख लें। अगर इन केस आपको इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर जो है ना आप कमेंट्स में बता दें, तो हम और डीप में जो है ना कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।